बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। धन वैभव के भाई ना इन्हें अलग है, चारित्र की सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री मंगल सागर जी महाराज की। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। क्योंकि कहते हैं परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। आंखें सबकी एक सी होती हैं, सांस अलग अलग होता है। इस दुनिया में चेहरे तो सबके एक से होते हैं, व्यवहार अलग अलग होता है। और आंखें एक सी हो या ना हो, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो प्राण ले लेती है, और बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ कर ले जाती है तो बाल बांका नहीं होता। क्योंकि दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारे जीवन के श्वासों का क्रम, आने का क्रम, जाने का क्रम एक सा होता है। सब लोग कहते हैं महापुरुष अलग ढंग से आते हैं। हमने कहा नहीं, वो अलग ढंग से नहीं आते, वो अलग ढंग से जीते हैं। क्योंकि जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। हम पढ़ते भी हैं, ओ अर्दिनिशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। आपको पता है, यदि 12 बजे रात्रि को नींद खुल जाए तो तड़फ होती है कि इतनी रात सर्द है, लेकिन गुरुदेव 12 बजे प्रतिदिन सामयिक के लिए उठ जाते हैं। सोचिए, वही रात होती है कामी के लिए संसार वर्धन का कारण होती है, चोरी के लिए, चोर के लिए चोरी का कारण होती है, और साहूकार को धन रक्षण का कारण होती है। लेकिन वही रात संत के लिए सिद्ध बनने में कारण होती है। सब एक से होते हैं, लेकिन कारण आपका व्यवहार कैसा, आपका सोच कैसा है, आपकी जीवन शैली कैसी है। यहाँ हम घर बनाने चले हैं, लेकिन यहाँ घर किसी के बनते नहीं। बच्चे घर बनाते हैं रेत के, लेकिन उनमें रहने लायक नहीं होते हैं। घर घर होते हैं, दरवाजा होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ हाथ निकल जाता है, लेकिन रेत के घरों में रहा नहीं जाता है। हमारे और आपके जीवन भी रेत के घर हैं, जहाँ देखने में लगता है आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। वास्तव में यहाँ कोई परमानेंट नहीं रह पाया है। हम पक्के मकान बना रहे हैं, लेकिन जिंदगी कच्ची है। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। पत्नी का गिफ्ट याद रहता है, माँ की दवाई याद नहीं रहती है। साली का जन्मदिन याद रहता है, भगवान के कल्याणक याद नहीं रहते हैं। सोच करके देखना, आदमी की डीपी पर कौन लोग लगे होते हैं, जो चरित्रहीन होते हैं वो लगे होते हैं। हमारा घर वो होता था जहाँ चारित्रवानों के चित्र लगे होते थे। लोग कहते हैं पंचम काल में चमत्कार नहीं होता है। हमने कहा दिगंबर मुनि के जीवन से और बड़ा चमत्कार क्या होता होगा। सोच कर देखना कि ऐसे समय में भी जहाँ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, उन्हें अनुकूल बना लिया करते हैं। लेकिन हमें
कि घर को घर नहीं बना पा रहे हैं, घर को मरघट बनाने में लगे हुए हैं। आपको लगेगा हमने तो घर बनाया, मरघट कहाँ बनाया है? मरघट किसे कहते हैं? जहाँ मरा हुआ व्यक्ति जाता है और घर को मरघट बना ले, जहाँ प्रत्येक क्षण मर मर के आदमी जी रहा है, बस जी रहे हैं एक बोझ की तरह। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, हमने कहा समय काटने को नहीं मिला है, पाप काटने के लिए मनुष्य जीवन मिला था। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष जन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। इसलिए ये काम करने के लिए कि जो जानवर भी हमसे अच्छा कर लेता है। आपको पता है, आप तो बच्चे को सिर्फ दूध पिलाते हो, पक्षी तो पीस कर उन्हें पचाने योग्य दाना मुंह में डाल देते हैं। पक्षी को उड़ना सिखा देती है उसकी माँ। हम उड़ना भी नहीं सीख पाए, हम रेंगना भी नहीं सीख पाए। हम जीवन में कागज की नाव को सागर में डाल दिया। गुरुदेव देव सास गुरु काट की नाव है, आप तिरही पर तार ऐसे श्री ऋषिराज। ये सिर्फ संत नहीं होते हैं, संत वो सैनिक होते हैं जिनका एक हाथ संसारी की तरफ और दूसरा हाथ सिद्ध की तरफ होता है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। सोच कर देखना, ये सिर्फ संत संत नहीं है। लोग सोचते हैं आहार दे देंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा। हमने कहा पुण्य क्या क्या करोगे? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन दुर्लभ क्या है? संति समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। हमने अपने जीवन में सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आत्म दर्शन तक कभी नहीं पहुंच पाता। हमारी आदत उस गिरगिट की तरह हो गई जो गर्दन तो झुकाता है, लेकिन पता नहीं वो उसकी आदत है या किसी के आगे झुकता है। क्योंकि कहते सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हमारे जीवन में कहाँ है? सत्य होता तो जीवन में वीरान में गुलस्तान बन जाता है। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है, आज बागवान ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और वात्सल्य की जिंदगी जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। हर आदमी तो कहता है मैं ठीक हूं, वो गलत है। कभी विचार करके देखना, हो सकता है हमारा व्यवहार गलत हो, हमारा बोलचाल गलत हो, हमारे देखने का नजरिया गलत हो, क्योंकि बाहर से तो सब सफेद नजर आता है। इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है कुमति सहेली इसकी। जब भी कोई बुराई हो रही बिल्कुल याद हो जाती है पूरी बुराई। जब कोई शास्त्र की बात चल रही हो याद नहीं होती है। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, हमने के प्रवचन में आया करो नींद आ जाएगी। बोले क्यों? हमने कही मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। मंदिर में तेरा मेरा फर्क नहीं करना, मंदिर परमात्मा का है, और परमात्मा जब बनते हैं जब वात्सल्य गुण आता है। आपको पता है 16 कारण भावनाओं में वात्सल्य गुण के बाद दिया है, सो तीर्थंकर पदवी पावे। यहाँ में इंसान से इंसान का प्यार नहीं रहा, क्योंकि कहते खुशी के फूल उन्हीं के जीवन में खिलते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के जीवन में खिलते हैं जो इंसान से इंसान की तरह मिलते हैं, जो इंसान से इंसान की तरह मिलते हैं। जो मंदिर
जो परमात्मा हमें इंसान की तरह रहना नहीं सिखाया, वो हम भगवान कैसे बनाते हैं? आप सोच के देखना, हम सिद्धों की बात करते हैं, सिद्ध एक के अंदर आत्मा निराकार है, इसलिए अनेक रह जाते हैं। हम मंदिरों में भी दीवार खड़ी कर देते हैं, बोले ये हमारे महावीर, वो तुम्हारे महावीर। हमने कही वो होते तो क्या होते? कहते तुम हमें मुक्त तो करो, हमें तुम्हारे महावीर नहीं बनना। तुम चलते बिल्कुल नहीं हो, लड़ने के लिए तैयार खड़े हो। वो तो वो हाल है, दो चेले थे, गुरुजी के पैर दबा रहे थे, बोले ये पैर तेरा, ये पैर मेरा। पैर तो गुरुजी के थे, लेकिन पैर बांट लिए थे। अचानक नींद में गुरुजी का पैर ऊपर चढ़ गया, बोले तेरा पैर मेरे ऊपर कैसे चढ़ा? और उन्होंने लेकर दोनों ने डंडे मारे, दोनों पैर टूट गए। आप भी ध्यान रखना, हमको कभी भी मंदिरों के नाम पर इतनी कभी हो भी तकरार। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? कभी किसी बात पर हमने उलझ गए हो, तेज बोला हो, तो तुरंत प्यार से बोलो। तुम क्षमा भी ऐसे मांगते हो, क्षमा वाणी के दिन ऐसे मांगते हो जैसे चोर पुलिस को देखकर साइड में हो जाता है। क्षमा मांगोगे, उसमें 25 खड़े होंगे और एक से नहीं मांगनी होगी, तो ऐसे आंख बरक जाएगी तुम्हारी कि बस पूछो मत, जैसे तुम चोर हो साहूकार को देख के। अरे दिल से मिलो, मेरी गारंटी है कि आज भी तुम्हारे जिंदगी में फूल ही फूल खिल जाएंगे। एक भी सूल लेकर गए तो जिंदगी में सूल ही सूल मिल जाएंगे। जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई समय हमारा खराब नहीं है। कभी बोलो समय खराब है, मैंने कहा समय खराब है कि तुम खराब हो? अरे समय ना कैलेंडर में होता है, ना तारीख में होता है, समय तो हमारे अंदर होता है। गुरुदेव को देखो, वो जीवन को समय सार बना देते हैं। इसी समय में वो सिद्धालय की तैयारी कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो निगोद की तैयारी कर लेते हैं। ये मंदिर सीढ़ियां हैं, प्रयास करोगे तो छत पर पहुंच जाओगे, सिद्ध शिला तक पहुंच जाओगे, और दुष्प्रयास करोगे तो निगोद तक चले जाओगे। रास्ता ना गलत होता है ना अच्छा होता है, रास्ता जो बाहर ले जाता है वही लौट के आ जाओ तो अंदर ले आता है। जितने हम बाहर गए, आप कहोगे बाहर ही तो सब कुछ है। ध्यान रखना, जो सड़क बाहर ले जाती है वही सड़क सिर्फ पीठ कर दो, जिधर मुख किया था उधर पीठ कर दो, वो घर भी ले आती है। जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि आज तक हमने जीवन में हमने कहा हमेशा गलत चीजों को हमने दिल से लगाया है। गलत आदत, गलत लोग, गलत वासनाएं। काश एक दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। मोह कोई चीज नहीं है, जो गलत चीजों के लिए दिल लगा बैठे हो वही मोह है। आप कहोगे बच्चे गलत हैं, मैंने कहा बच्चे तुम्हारे लिए सीढ़ी बन सकते हैं स्वर्ग की। तुमने बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि कार ना दी जाए तो बच्चा कभी कभी रोता है, लेकिन संस्कार ना दिए जाए तो जन्म जन्मांतर होता है। क्योंकि कहते हैं बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। नस्लें खराब हो जाती हैं। वसीयत तो सबको बाप की अच्छी लगती है, लेकिन नसीहत अच्छी नहीं लगती है। हमेशा ध्यान रखना, बुजुर्गों के एक एक अनुभव आपको करोड़ों करोड़ों पुस्तकों से बढ़कर होते हैं। आप लोगों ने जीवन में कितने भी पढ़ लेना, लेकिन बुजुर्गों की पढ़ाई से बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठा करो, सब कुछ नहीं मिलता टीवी के पास, और कुछ देर माँ बाप के पास बैठा करो, सब कुछ नहीं मिलता गूगल के पास। ध्यान रखना, आजकल बच्चे बुजुर्गों को ऐसे समझने लगे जैसे बोझ हो। पहले बच्चे बुजुर्गों के पास आकर बोलते थे पिताजी ऐसे करना है, कर लें क्या?
आजकल पिताजी पूछे ले, बोले चुप रहा करो, आपको कुछ पता भी है? ध्यान रखना, ये कलयुग है। कलयुग समय कभी नहीं लाता है। हमारी आदतें गलत हो गई, हमारा सोच गलत हो गया, हमारे जीने की शैली गलत हो गई, और फिर कहते हैं सुख नहीं है, पंचम काल है, दुख है। हमने कहा इसी युग में, इसी काल में हमारे गुरु सिद्धालय का रास्ता खोल रहे हैं, सिद्ध शिला की जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप घर को मंदिर नहीं बना पा रहे। रोज पढ़ते हैं मम ग्रह ध्यान दुबार आय निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। भगवान मोह से हटकर मोक्ष की तरफ जाना है, क्योंकि मोही और मोक्ष मार्गी में इतना ही अंतर है। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं, वही मोही है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं, वही मोक्ष मार्गी है। एक बार एक होटल में एक व्यक्ति ठहरा, और ईरान का था, वहां पानी नहीं मिलता है, तेल ज्यादा मिलता है। जब वो ठहरा तो उसने नल खोला, वहां पे पानी आ रहा था। इंडिया में तो पानी आता है नलों में। उसने कहा यहाँ के नल तो बड़े अच्छे हैं, पानी देते हैं। उसने नल खोल के अपने अटैची में रख लिया। थोड़ी देर बाद नौकर को आवाज आई पानी बह रहा है। वो आया, उसने दरवाजा खटखटाया, कहने लगा पानी क्यों बह रहा है? बोले पता नहीं। बोले मैंने चेक करके दिया था, जब दिया था तो नल लगा हुआ था, पानी नहीं बह रहा था। तुम सच बताओ, तुम्हारे अलावा कमरे में कोई था नहीं? तो कहने लगा, अब उसने देखा कि मैं फंस जाऊंगा। बोले हाँ, हमारे देश में पानी नहीं आता है, हमने सोचा तुम्हारे यहाँ की टोटियाँ बहुत अच्छी हैं, पानी देती है, इसलिए हमने एक टोंटी रख ली। यहाँ और टोटियाँ मिलती हैं ऐसी? बोले हाँ मिलती हैं। बोले वो पानी देंगी? बोले देंगी। और बोले कितने की टोटी है? उसने कहा टोटी तो 25 रुपए की थी। उसने कहा 200 रुपए की। बोला 1 दर्जन ला दे। उसने पैसे दिए, उसने 1 दर्जन टोटी ला दी। अब आपको पता है, कुछ हो तो आपको दिखाने का मन करता है। महिलाएं कहीं फंक्शन में जाए, नई साड़ी पहनी हो तो लगता है सबसे आगे की लाइन में बैठ जाए, और वही सच बताना, वही साड़ी 10-20 लोग पहने हो तो मजा ही किरकिरा हो जाता है। क्योंकि आदमी आजकल अपने लिए थोड़ी जी रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है। तो उसने भी जल्दी से ट्रेन पकड़ी, और अचानक प्यास लगी रेलवे स्टेशन पर, तो उसने एक टोंटी निकाली और खोली, पानी नहीं आया। ऐसे करके 5-6 टोंटी निकाली, लेकिन पानी नहीं आया। वो गाली बकने लगा, कहने लगा भारत की चीज इसीलिए कोई नहीं खरीदता, भारत के लोग बेईमान होते हैं। एक भारतवासी बैठा था, उससे बड़ा बुरा लगा, कहने लगा भारत को गाली मत दे, हमारे यहाँ का तो कंकड़ भी शंकर होता है। सारे मजहब के पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, शंकर हो, हमारे भारत में पैदा होते हैं। तू कैसी बात करता है? तो कहने लगे टोंटियां बेईमान हैं, वहां तो पानी दे रही थी, यहाँ नहीं दे रही। बोले देंगे, यहाँ भी सारी टोंटियां पानी देंगी। उसने लिया, नल में लगाया, और टोंटी पानी देने लगी। बोला सब टोंटियां देंगी? बोले सब टोंटियां देंगी। बोले हमारे देश में भी देंगी? बोले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टोंटियां पानी नहीं देती हैं। टोंटियों का कनेक्शन जिस टंकी से करोगे वही देंगी। आप भी ध्यान रखना, इंद्रियां ना सुख देंगी ना दुख देंगी, पुण्य की टंकी से कनेक्शन होगा, प्रशस्त पुण्य की टंकी से कनेक्शन होगा, तो भव भवांतर में सुख ही सुख देंगी, और एक दिन शाश्वत सुख भी देंगी। और पाप की टंकी से कनेक्शन किया तो मिट्टी का तेल देंगी, जिसमें बेवकूफ आग लगा देगा तो खुद भी जलेगा, दूसरों का घर भी जलाएगा। अब आपको देखना है कि कर्मों को जलाना है या खुद को भगवान बनाना है। कर्मों को जलाओगे तो खुद भगवान बन जाओगे, और दूसरों को जलाओगे तो खुद भी भव भव की अग्नि में जलोगे। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे वीतरागी गुरु मिले हैं। आपके जीवन में आप ऐसे गुरुओं की वैयावृत्ति करना
क्योंकि दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारणे। तुम दान देते हो, कोई पुण्य का काम नहीं है। तुम दान देकर अपने आप को हल्का कर लेते हो। तुमने पत्थर को सोना बना दिया, और सोना ही नहीं पारस बना दिया, क्योंकि जो पाप किया था उसमें पुण्य में परिवर्तित कर दिया। 23 घंटा साधु का हाथ ऊपर, तुम्हारा हाथ नीचे रहता है, लेकिन 1 घंटा ऐसा आता है तुम्हारा हाथ ऊपर और साधु का हाथ नीचे होता है। वो नीचे नहीं होता है, वो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए, ग्रस्त अवस्था में कैसे मोक्ष पहुंचोगे ये तुम्हारे लिए आयाम होता है। आप सब भी उस मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने आप को परमात्मा बनाएंगे। हमारा भी सौभाग्य है कि गुरुदेव के हमें दर्शन मिले, और बहुत अच्छा वात्सल्य है। आज तक हम कभी कहीं नहीं रुके, जब सोच लिया, लेकिन पहली बार गुरु का ऐसा वात्सल्य देखा कि हम यहाँ रुक गए। माना कि औरों के मुकाबले में मैंने ज्यादा कुछ नहीं पाया, लेकिन मैं खुश हूँ कि गिरती रही, संभलती रही, लेकिन औरों को नहीं गिराया, औरों को नहीं गिराया। मैं भले ही आप लोगों के लिए कहती हूँ, भले ही वो काम नहीं कर पाए कि जिससे भगवान मिले, लेकिन वो काम जरूर करना जिससे लोगों का प्यार मिले, लोगों का अपनत्व मिले। समझदारों के लिए इशारा काफी है। जब भी कोई मंदिर में कहीं फंक्शन हो, बैर भाव छोड़ देना, वरना अनंतानुबंदी कसाए नियम से नरक ले जाएगी। हर आदमी तो हमारे तो खराब भाव नहीं, हम क्या करें, बेलोग नहीं ऐसे। हमने कहा पत्थर को उठाकर हटा के देखो तो सही, हर पत्थर के नीचे निर्मल जल की धारा बहती है। आज तक दुश्मनी से पेश आए हो, अपने आभा मंडल को सशक्त बनाओ, किसी के प्रति अच्छा सोच लाओ। गारंटी है वो 8 दिन के अंदर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी तो वो हाल है, ऑटो पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है, बाहर से ताला है, और जिंदगी में सिर्फ अभी तो जाला है। ऐसे प्रेम के दीप जलाओ कि उजाला ही उजाला हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रिय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव मंगलानंद जी महाराज जी की